वैश्विक संकट के बीच देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इस बार फिर पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई है। बीते 10 दिनों में कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बीच पिछले 10 दिनों में ईंधन की दरों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। 15 मई को ही सरकारी तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों का बोझ धीरे धीरे ग्राहकों पर डालना शुरू किया था। वहीं ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सवाल दागते हुए पूछा है कि आखिर महंगाई कहां जाकर रुकेगी। महंगाई का तो आलम ये है, डीजल पेट्रोल 10 दिन में 3 बार बढ़ा, रोज अल्टरनेट डीजल रोज बढ़ रहा है। भगवान जाने कहाँ तक बढ़ जाएगा, ऐसा न हो आसमान के ऊपर तक चला जाए। ये हालत है और ये सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार का एक बार फेल है। सरकार केवल जुमलेबाजी के आधार पर सरकार चल रही है। जनता की हित के लिए सरकार के पास न सोच है, न कोई परियोजना है। जनता पिस रही है। The Modi's promise to the nation that Akshaya Din is happening every day. Every day he is hiking the price of petroleum products. It's adding up to the inflation, and there is a huge price rise that is happening, spiraling up the prices of essential commodities. People are under duress distress. This has happened because of the gross mismanagement of this government. वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी बढ़ते दामों पर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने मिडिल ईस्ट जंग का हवाला देते हुए कहा है कि यह संकट पूरे विश्व में है। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में ईंधन के दाम बहुत कम बढ़ाए गए हैं। देखिए, ये यकीनन विनम्रता से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं जनता के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए ये एक परेशानी का सबब है, कारण है, जिसकी वजह से सबकी चिंताएं यकीनन बढ़ेंगी। पर आज की तारीख में जिस तरीके से ये वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, ग्लोबल चैलेंजेस जिस तरीके से भारत को ही नहीं, दुनिया के हर एक देश को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये उसी का ही परिणाम है। परिस्थिति दुनिया भर में जो चल रही है, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी पर उसका काफ़ी प्रभाव है। सालों से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था, सरकार सब्सिडी दे करके उसमें और चला रहा था, लोगों पर प्रेशर ना आए, लेकिन एक सीमा के बाहर हो गया है। ऑयल कंपनीज का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है सरकार। देखिए, दुनिया में जिस तरह की अनिश्चितताएं बढ़ी हैं, लंबे समय तक भारत सरकार ने आम लोगों को परेशान नहीं होने दिया है। अब थोड़ी वृद्धि जरूर हुई है, मुश्किलों का सामना पूरी दुनिया कर रही है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का जो भंडार है वो है। जाहिर है कि लगातार बढ़ रही तेल कीमतों का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी 2 बार ईंधन के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण ईंधन कीमतों में ये बदलाव हो रहा है। फिलहाल आम जनता को राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।